वन की उस नीरव दोपहर में जब सीता जी को रावण छल से अपहरण कर ले गया था, धरती जैसे शोक से कांप रही थी। हवा में तीखे आतंक की गंध थी और गगन में एक अकेला पक्षी संघर्ष की कथा लिख रहा था। वह था वृद्ध गिद्ध राज जटायु। रावण का रथ आकाश चीरता भाग रहा था। सीता रो रही थीं। राम राम, उनकी पुकार जैसे जटायु के बूढ़े पंखों में अग्नि बन गई। उन्होंने रावण के मार्ग में खुद को डाल दिया। दशानन, सीता जनक नंदिनी है, उन्हें ले जाना अधर्म है। यदि तू राक्षस राज है तो मैं भी वंश का राजा हूं। पहले मेरे प्राणों से होकर गुजर। एक वृद्ध शरीर पर साहस सूर्य जैसा। जटायु ने रावण के रथ पर झपट्टा मारा। पंख कांप रहे थे, पर धर्म उनकी ताकत था। उन्होंने रावण की तलवारें झुका दीं, रथ के घोड़ों को घायल किया और आकाश में सीता जी को आश्वासन दिया, माता भय मत कीजिए, जब तक मेरे पंखों में श्वास है मैं आपको कोई चोट नहीं आने दूंगा। रावण क्रोधित हो उठा। वृद्ध, मेरे सामने तुम्हारा साहस तुम्हें मौत के सिवा कुछ नहीं देगा। जटायु ने उत्तर दिया, मृत्यु धर्म की रक्षा के लिए आए तो वह वरदान होती है। युद्ध शुरू हुआ। एक ओर बलवान रावण, दूसरी ओर उम्र से झुक चुका पर आत्मा से अड़िग एक पक्षी राज। जटायु ने रावण की तलवार छीनने की कोशिश की, पर दशानन ने क्रोध में भरकर अत्याचार किया। एक प्रहार, फिर दूसरा, और जटायु आकाश से धरती पर गिर पड़े। परंतु धरती भी उनके बलिदान पर गर्वित थी। सीता को ले जाता रावण गायब हो गया, पर पीछे छोड़ गया एक योद्धा जिसने धर्म के लिए अपना सर्वस्व दे दिया। कुछ समय बाद वन की पगडंडी पर थके हुए राम और लक्ष्मण सीता जी की तलाश में बढ़ रहे थे। अचानक राम ठिठक गए। जंगल में टूटी डालियां, चीरती हुई तलवार की गंध, और सामने पड़ा जटायु का घायल शरीर। राम दौड़ पड़े। उनकी आंखें भय और करुणा से भर आईं। भैया लक्ष्मण, यह कोई साधारण पक्षी नहीं, इसके शरीर पर धर्मयुद्ध के घाव हैं। जटायु ने आंखें खोलीं, कमजोर स्वर में बोले, राम, मैं देर से आया। पर रावण को रोकने की पूरी कोशिश की। सीता माता को दक्षिण दिशा में ले गया। राम ने जटायु का सिर अपनी जांघों पर रख लिया। वह दृश्य ऐसा था मानो स्वयं भगवान वयोवृद्ध धर्म योद्धा को गोद भरकर सांत्वना दे रहे हों। जटायु ने अंतिम शब्द कहे, प्रभु क्षमा करें, मैं उन्हें रोक नहीं पाया, पर शरीर टूट गया, आत्मा नहीं। धर्म के लिए प्राण देना ही मेरा सौभाग्य है। राम की आंखें भर आईं। जटायु, तुम मेरे लिए पिता समान हो। जिसने मेरी प्रिया की रक्षा के लिए प्राण दे दिए, वह मेरे हृदय में सदा जीवित रहेगा। लक्ष्मण ने भी विनम्रता से सिर झुकाया। प्रभु, वन में कोई दूसरा ऐसा विरह नहीं जो जटायु के बलिदान जैसा पवित्र हो। राम का स्वर टूट गया। मेरे पिता दशरथ के बाद आज तुमने मुझे दूसरा वियोग दिया है, परंतु जटायु, तुम्हारा बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। जटायु ने धीमी सांस ली। प्रभु, अब मेरा अंतिम श्वास है, आपका दर्शन हो गया, यही मोक्ष है। और अगली ही क्षण जटायु की आंखें शांत हो गईं। वह शरीर से मुक्त हुए, पर आकाश में जैसे एक स्वर्ण सी रेखा चमकी, मानो देवता स्वयं उस महान आत्मा को ले जाने आए हों। राम कुछ देर तक उनके शरीर को देखकर मौन रहे। धरती आकाश भी थम गया था। यह विलाप किसी सामान्य मृत्यु का विलाप नहीं, यह धर्म के प्रहरी को विदाई थी। राम ने कहा, लक्ष्मण, जटायु को पिता समान सम्मान मिलेगा। उनका अंतिम संस्कार मैं स्वयं करूंगा। और भगवान राम ने अपने हाथों से जटायु को अग्नि संस्कार दिया, जैसे कोई पुत्र अपने पिता को अंतिम विदाई देता है। उस दिन वन ने एक सत्य देखा, धर्म की रक्षा करने वाला कभी अकेला नहीं मरता। भगवान स्वयं उसका हाथ पकड़कर मोक्ष के द्वार तक ले जाते हैं। जटायु का बलिदान एक दीपक बन गया,